नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। दोस्त, अभी हम एक आर्टिकल लिखने वाले हैं जो कि कांग्रेस से रिलेटेड है और हरियाणा इलेक्शन पे रिलेटेड है। हरियाणा में किसानों ने कांग्रेस का समर्थन किया। जी, हरियाणा के किसान कांग्रेस को समर्थन किए, बट फिर भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। इसी चीज पे द हिंदू में आर्टिकल लिखा हुआ था, जो हमें लगा आपके साथ प्रदर्शन शेयर करना चाहिए कि पार्टी की कहाँ चूक रह गई और आगे क्या, कैसे, क्या प्लानिंग है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। विरोध प्रदर्शन से लेकर चुनाव तक किसान साथ दिए। जी, किसान अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अथवा, और उनको कुछ मांगे थी किसान की, उसके लिए किसान के साथ कांग्रेस खड़ी थी उस टाइम प्रदर्शन के लिए। बट आगे चल के ऐसा क्या हुआ, कितने प्रतिशत कहाँ गड़बड़ हुआ कि बीजेपी बाजी मार गई, हरियाणा में सरकार बना ले गई और कांग्रेस किसान के साथ रहते हुए कुछ नहीं कर पाई। फिर भी कांग्रेस नहीं जीता क्यों? जी, फिर भी कांग्रेस, किसान इसके समर्थन में थे कांग्रेस के, फिर भी कांग्रेस नहीं जीता। ऐसा क्यों, कैसे हुआ, इस चीज का हम बातें करेंगे। क्या बीजेपी ने किसानों की सारी बातें मान के अपने साइड कर ली, या किसानों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको बीजेपी को ही जिताना पड़ा? 48 सीट, 49 सीट लेके बीजेपी आई हुई है, तो इसका मतलब ऐसा कैसे हुआ, ये चीज हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। इससे पहले आपको ऐसे सामान्य जानकारी के लिए प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे सामान्य जानकारी के रूप में आपको वीडियो मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक करना थोड़ा सा दोस्त, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। अभी मैं स्टार्टअप नया नया शुरू किया हूं, तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं शायद और अच्छा बेहतर कर पाऊंगा। यही है, विरोध प्रदर्शन से लेकर चुनाव तक हरियाणा में किसानों ने कांग्रेस का समर्थन किया। विरोध प्रदर्शन से लेकर हरियाणा के किसान कांग्रेस तक इन्होंने समर्थन किया था, बट ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई, बीजेपी ने बाजी मार ले गई। इस चीज को देखिए दोस्त, एक टेबल के रूप में दिया हुआ है। इसी चीज को यहाँ पे लाइन टू लाइन भी देखने को मिलेगा, तो हम उसी को देखने का कोशिश करेंगे कि हमें कैसे वहां पे फायदा होने वाला है, इसमें क्या चीज है। तो अब हम देरी बिना किए आर्टिकल को शुरू करते हैं। जी, किसान की जब बात आती है तो अभी जो किसान मैक्सिमम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जो कि दिल्ली यहाँ पे है। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे किसान प्रोटेस्ट करते हैं दिल्ली में एंट्री करने के लिए। दिल्ली का बॉर्डर सील होने के कारण किसान अंदर नहीं आ सकते, इसलिए हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान, इस एरिया के किसान बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए थे और अभी भी करते रहते हैं वो, जिसमें पंजाब और राजस्थान का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। इसलिए किसान का बात किया जा रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई खड़ा होता है, काम करता है, तो अपोजिशन पार्टी उसके साथ खड़ा मिलती है, इसलिए किसानों के साथ कांग्रेस को देखा गया। हरियाणा में ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि संबंधित मुद्दे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक में बड़ी बाधा बनने की उम्मीद थी। सीएसडीएस लोक नीति सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग करते हुए यह लेख किसानों की जरूरतों को पूरा करने में भाजपा सरकार की क्षमता पर उनकी राय का पता लगता है। जी, ये लेख सीएसडीएस लोक नीति ने तैयार किया था, उसके डेटा से ये चीज लिखा गया है आर्टिकल। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये पहले से ही हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट थी, इसके लिए ये बोल रहे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से किसानों के कल्याणकारी योजनाएं हमेशा स्पेशली हरियाणा में आते रहे हैं। लेकिन ज्यादातर किसानों ने बताया कि उन्हें इससे कोई फायदा नहीं मिला। किसान बोल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ये योजनाएं लाई थी हमारे लिए, उसका हमें फायदा नहीं हुआ। एक किसी का डेटा से बात कर रहा है पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर, सीएसडीएस डेटा से बात कर रहा है, मतलब वहां पे ये लिखा हुआ है। सिवाय किसान सम्मान निधि योजना के, जो न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 तय प्रदान की करती है। मुझे बोल रहे हैं कि जो किसान सम्मान निधि योजना एक है, इस योजना के थ्रू किसानों को 6,000 रुपये मिलता है प्रति वर्ष।
वो इनको मिला है हरियाणा के किसानों को, ये एक्सेप्ट करते। इसके बाद इन्हें कोई और फायदा नहीं हुआ। इस योजना से 10 में से 6 किसानों को फायदा हुआ है। ये बोल रहे हैं जो 6,000 प्रति वर्ष मिलता है, अगर 10 किसान है तो उसमें से 6 किसान को ये चीज मिल जाता है, 4 किसान को नहीं मिलता। वास्तव में राज्य सरकार की योजनाओं ने किसानों तक पहुंचने में खराब प्रदर्शन किया है। ये तालिका 1 में देखने को मिला था। मतलब जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की जो योजना होती है किसान के लिए, वो किसानों तक पहुंचने में बहुत खराब प्रदर्शन होता है। पेपर पे तो योजना आता है बट किसानों तक पहुंच नहीं पाता, ये किसान का कहना है। जो इस बात को CSDS संस्था ने इसे अपने यहाँ लिख के रखा हुआ है। इस योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा गैर लाभार्थियों की तुलना में भाजपा को वोट देने की संभावना अधिक थी। ये बोल रहे हैं कि इस योजनाओं के लाभार्थी जितने थे उससे ज्यादा लोग भाजपा को वोट दिए हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें अधिकतम लाभार्थी थे, ने से लाभान्वित होने वाले में से भाजपा की तुलना में कांग्रेस को अधिक अनुपात में वोट किया है। इनका कहने का मतलब है जो 6,000 प्रति वर्ष पाते हैं, इनमें से का भाजपा को वोट नहीं मिला है। ये लोग मैक्सिमम जाके कांग्रेस को वोट किए हुए हैं। इसका अनुपात ये बता रहे हैं कि भाजपा को 44% बनाम और कांग्रेस को 33%। सॉरी मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। जो 6,000 पाए हैं, इन 6,000 में से 44% तो भाजपा को वोट दिए, 33% भाजपा से फायदा पाते हुए भी कांग्रेस को वोट किए हैं कि शायद उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। इस महत्वपूर्ण वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने के बावजूद सरकार उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रही। मतलब जो भाजपा गवर्नमेंट है, कई कल्याणकारी अच्छे से योजना तो लाई थी बट उसे जमीन पे, ग्राउंड पे किसानों तक पहुंचाने में वो विफल रही, वो फेल हो गई। फिर भी वो जीत गई है हरियाणा में। सर्वेक्षण से पता चलता है कि किसानों ने कांग्रेस को ऐसी पार्टी के रूप में देखा। किसानों ने कांग्रेस को ऐसी पार्टी के रूप में देखा, किस पार्टी के रूप में देखा, जिसने उनके कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किया है। तालिका 2 में यह चीज दिया गया है। यह पूछे जाने पर कि किस पार्टी ने किसानों के लिए सबसे अधिक प्रयास किए हैं, 10 में से 4 मतलब 42% किसानों ने कांग्रेस का नाम लिया है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो पिछले सेंटर गवर्नमेंट में, पिछले 10 से 12 साल तक सेंटर गवर्नमेंट में नहीं है और उस खुद स्टेट में 10 साल से गायब है, तीसरी साल फिर चुन के बीजेपी आ चुकी है। यहाँ के किसान बोल रहे हैं कि हमको फायदा कांग्रेस से हुआ है, ना कि बीजेपी से। जबकि 37% ने भाजपा का समर्थन किया। आंकड़ों से पता चलता है कि किसानों के बीच उनके हितों के लिए कथित वकालत और समर्थन के मामले में कांग्रेस के लिए स्पष्ट प्राथमिकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्से को भाजपा पर भी भरोसा है और जो दूसरा हिस्सा है उसे भाजपा पर भरोसा है, इसलिए वो भाजपा को चुन रहे हैं और उन्होंने चुना भाजपा को। आंकड़ों से पता चलता है कि किसानों के मुद्दों को संबोधित करने में भाजपा की प्रभावशीलता के बारे में मतदाताओं के बीच एक ध्रुवीकृत भावना है। लगभग 3 में से 1 किसान 30% का मानना था कि भाजपा उनकी चिंताओं से निपटने में अप्रभावी रही है। मतलब किसानों की चिंता, किसानों का फायदा, किसानों के लिए भाजपा नहीं सुनती है, नहीं समझती है, नहीं वो प्रयास करती है। यह 3 में से मतलब 1 व्यक्ति का ये चीज कहना है, 2 कह रहे हैं कि भाजपा हमारे साथ है। इसके बाद इसके विपरीत लगभग 1/4 25% के महसूस किया कि उनकी जरूरतें को पर्याप्त रूप से पूरा किया गया है, भाजपा ने किया है। जी, ये किसानों के बातचीत को ही इकट्ठा डाटा किए और उसी चीज को ये न्यूज में पब्लिश कर दिए और कुछ नहीं। भाजपा एक हद तक किसानों के मुद्दों को संबोधित करने में सफल रही है। ये तालिका 3 में दिया गया। जी टेबल था, ये टेबल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ इसी चीज पे जोर दूंगा कि भाजपा एक हद तक किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए, ऐसे किसान है जो 25% हैं, वो बोल रहे हैं कि किसानों के हद तक, मैक्सिमम हद तक किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भाजपा सुनी है। मतदान विकल्प, जब मतदाताओं से
सबसे महत्वपूर्ण मतदान मुद्दे के बारे में एक खुला प्रश्न पूछा गया तो केवल 5% ने किसानों के मुद्दों की पहचान की। हालांकि मतलब वो बताएं कि मैं किसान हूं, मैं ये बात बोलूंगा। हालांकि किसानों के बीच ये आंकड़ा लगभग दुगुना होकर 11% हो गया था। किसानों के प्रति ये लोग फिर 11%, 5 से 11% ये बातें पहुंच गई और वोट चॉइस के बारे में जब पूछा गया था तब ये चीज निकल के आई थी। बाकी हरियाणा का इलेक्शन आपके सामने है, आप उस चीज को देख सकते हो। आंकड़ों से पता चलता है कि किसानों में कांग्रेस के लिए स्पष्ट पसंद है। 44% किसानों ने पार्टी को वोट दिया, मतलब 44% किसान जो हैं ये पार्टी को वोट दिए, मतलब कि कांग्रेस को वोट दिया, और जबकि 35% ने भाजपा को वोट दिया। अब आप बोलोगे 44% किसान तो कांग्रेस को वोट दे दिए, फिर भी कांग्रेस हार गई, और 35% सिर्फ वोट दिए किसको, भाजपा को और भाजपा जीती कैसे जी? 44-35 आप ऐड करोगे तो ये आपका होगा कितना, 79%। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट अभी 21% वोट जो कि किसान नहीं है, इसका वोट भी किसको मिला है, बीजेपी को, इसलिए बीजेपी जीती है। इसके विपरीत गैर किसानों के बीच मतदान पैटर्न अधिक समान रूप से विपरीत दिखा गया, जिसमें 41% से भाजपा का समर्थन किया और 38% ने कांग्रेस का समर्थन किया। इस 21% टोटल में से 21% में से जो किसान नहीं थे उनमें से 41% किसान को सपोर्ट किसको किए, बीजेपी को सपोर्ट किए, और 38% कांग्रेस को सपोर्ट किए। कांग्रेस यहीं पे मत खा गई और कांग्रेस हार गई। असमानता कांग्रेस के प्रति कृषक समुदाय की मजबूत निष्ठा को उजागर करती है, मतलब किसान कांग्रेस के साथ है, इस चीज का उजागर करता है ये वोटिंग नंबर 44% वोट, जो दर्शाती है कि कृषि मुद्दों ने उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। ये कांग्रेस ज्यादा पीछे नहीं था, 37 सीट था कांग्रेस का। कांग्रेस को हल्के में मत लेना हरियाणा में, मतलब टक्कर की लड़ाई लड़के चला था, इसीलिए इसको कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत जाऊंगा, बट 48 सीट लाके बीजेपी जीत गई वहां पे। किसान मुद्दे के महत्व को देखते हुए लंबे समय तक किसानों के विरोध ने भाजपा के खिलाफ असंतोष की एक शक्तिशाली भय अभिव्यक्ति के रूप में काम किया है। किसानों का जो लंबा आंदोलन चला है दोस्त, इसका भाजपा को बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ा है। इसका जो इन्होंने चुकाया है, 44% किसान कांग्रेस की तरफ चले गए थे, उनको कांग्रेस की तरफ से फायदा दिख रहा था, बट फिर भी किसानों का फायदा नहीं हो पाया। किसान जो चाहते थे वो चीज नहीं हो पाया। जो गैर किसान थे, जो किसान नहीं थे, हरियाणा के रहने वाले थे, उन्होंने बाजी पलट के बीजेपी को तिबारा सत्ता में लाने के लिए मजबूत कर दिया। पिछले 5 वर्षों में किसानों की मांगों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में पार्टी की विफलता के परिणाम स्वरूप कृषक समुदाय के भीतर विश्वास में कमी आई है। मतलब पिछले 5 साल से जी किसान आंदोलन बड़ा जबरदस्त चला था, आप लोग समझ सकते हो। इसके लिए ये लोग बहुत, मतलब ये लोग किसानों का जो विश्वास है, इस विश्वास में बहुत कमी आई भाजपा को लेकर। इस पे इनको काम करना चाहिए, जिसके कारण कई लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया था, बट जो रिजल्ट आया वो चीज आपके सामने है। ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्त। थैंक यू सो मच। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।